हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलेटरी टॉक्स। और आज जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो है डीपीडीपी एक्ट 2023। इस एक्ट के अंदर जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन करा था ये 12 अगस्त 2023 में। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं, क्या एप्लीकेबल है, कब से ये एप्लीकेबल होगा, क्या प्रिंसिपल है इस एक्ट के, वो सारी डिटेल्स हम आज समझेंगे। इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि सारी कंपनीज, जितने भी कंपनीज है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, या जो डेटा सब्जेक्ट्स हैं, सभी इंडिविजुअल पे ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इस एक्ट में क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको दे दूं। 3 अगस्त 2023 में ये बिल पार्लियामेंट में आया था। लोकसभा में 7 अगस्त को इसको अप्रूवल मिला, राज्यसभा में 9 अगस्त को मिला, और 11 अगस्त 2023 में इसको प्रेसिडेंट ने असेंट दी और ये एक्ट कन्वर्ट हुआ। इसकी इन्फोर्समेंट जो डेट है, नोटिफिकेशन डेट, वो अभी पेंडिंग है, जो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। तो ये एक्ट है, लेकिन अभी इसकी नोटिफिकेशन डेट जो है वो स्टिल टू बी नोटिफाइड है। तो आइए समझते हैं इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रियम्बल में समझते हैं इस एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन अ मैनर that recognize both the right of individual to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purpose and for matters connected therewith or incidental thereto। so ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल किस पे है? इंडिविजुअल्स के लिए और पर्सनल डेटा के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं इस एक्ट में सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। एपेलेट ट्रिब्यूनल, ऑटोमेटेड बोर्ड, चेयरमैन, लेजिटिमेट इंटरेस्ट, कंसेंट मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बिकॉज कंसेंट मैनेजर कौन लोग होंगे? इट मीन्स ए पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड हु एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू एनेबल ए डेटा प्रिंसिपल टू गिव, मैनेज, रिव्यू एंड विड्रॉ हर कंसेंट थ्रू एन एसेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म। तो कंसेंट मैनेजर डेटा प्रिंसिपल का जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो उनके राइट्स हैं, उसके लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसेंट मैनेजर को अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि रजिस्टर होगा बोर्ड के साथ। आगे समझेंगे कौन सा बोर्ड है। डेटा की डेफिनेशन है। डेटा फिड्यूशरी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेटा फिड्यूशरी मींस एनी पर्सन हु अलोन और इन कंजंक्शन विद अदर पर्सन डिटरमाइन द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। तो जो पर्पस डिफाइन करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे डेटा, उनको डेटा फिड्यूशरी कहा गया है। Data principal कौन होगा? Means the individual to whom the personal data relates, and where such individual is a child, includes the parents or lawful guardian of such a child, a person with disability, including her lawful guardian acting on her behalf। तो डेटा प्रिंसिपल कौन होगा? वो इंडिविजुअल जिससे वो डेटा पर्टेन करता है, जिससे वो रिलेटेड है पर्सनल डेटा, इंक्लूडिंग द चाइल्ड एज वेल एज द पर्सन विद डिसेबिलिटी। डेटा प्रोसेसर कौन होगा? मीन्स एनी पर्सन हु प्रोसेस पर्सनल डेटा ऑन बिहाफ ऑफ ए डेटा फिड्यूशरी। तो डेटा प्रोसेसर कौन होंगे? जो प्रोसेस करेंगे डेटा फिड्यूशरी के ऑन बिहाफ ऑफ डेटा फिड्यूशरी। जो प्रोसेस करेगा उसको डेटा प्रोसेसर कहा गया है। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि डीपीओ कौन होगा? मीन्स एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। तो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है, तो वो डीपीओ कहलाएगा। डिजिटल ऑफिस, डिजिटल पर्सनल डेटा मीन्स पर्सनल डेटा इन डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा इसके अंदर होगा। नोटिफिकेशन, मेंबर्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। मैं सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उनको डिस्कस कर रहा हूँ। पर्सनल डेटा मींस एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज आइडेंटिफाइड बाय और इन रिलेशन टू सच डेटा। पर्सनल डेटा ब्रीच मींस एनी अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा और accidental disclosure, acquisition, sharing, use, alteration, destruction or loss of access to personal data that compromise the confidentiality, integrity और availability of personal data। तो ये personal data ब्रीच की डेफिनेशन भी इसके अंदर दी गई है। प्रोसेसिंग, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफाइड पर्पस, ये सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर इसके अंदर दी गई है। इसके बाद इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ दैट, किस पर ये अप्लाई होगा एक्ट? अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर द पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड। तो जो डिजिटल फॉर्म के अंदर अगर कोई डेटा, पर्सनल डेटा कलेक्ट किया गया है डेटा प्रिंसिपल का, या फिर नॉन डिजिटल फॉर्म में किया गया लेकिन बाद में उसको सब्सिक्वेंटली डिजिटलाइज किया गया, तो इन दो सिचुएशंस में ये अप्लाई होगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट।
ऑल्सो अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड द टेरिटरी। तो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या ये एप्लीकेबल? यस, ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो किससे रिलेट होनी चाहिए? ऑफरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू डेटा प्रिंसिपल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर वो गुड्स और सर्विसेज चाहे वो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोसेस किया गया है पर्सनल डेटा, लेकिन वो डेटा प्रिंसिपल इंडिया का होना चाहिए, इंडिया से पर्टेन करना चाहिए, और वो गुड्स और सर्विसेज भी ऑफर जो है वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए। नॉट अप्लाई टू, कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा? पर्सनल डेटा प्रोसेस बाय इंडिविजुअल फॉर एनी पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस। पर्सनल डेटा that is made or caused to be made publicly available by the data principal to whom such personal data relates, or any other person who is under an obligation under any law for the time being in force to make any such personal data publicly available। तो अगर कोई publicly data available होता है डेटा प्रिंसिपल के द्वारा, या फिर कोई पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर वो प्रोसेस होता है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, इसमें वो एप्लीकेबल नहीं होगा ये एक्ट। एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है इस एक्ट के अंदर। एक्स एन इंडिविजुअल व्हाइल ब्लॉगिंग हर व्यूज हैज पब्लिकली मेड अवेलेबल हर पर्सनल डेटा ऑन सोशल मीडिया, इन सच केस द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल नॉट अप्लाई। उसके बाद इसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी यानी कि ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग दिया गया है। कौन से ग्राउंड्स में ये अप्लाई होगा, क्या ऑब्लिगेशन है डेटा फिड्यूशरी की? तो एनी पर्सन मे प्रोसेस द पर्सनल डेटा ऑफ डेटा प्रिंसिपल ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट फॉर ए लॉफुल पर्पस फॉर विच द डेटा प्रिंसिपल हैज गिवन हर कंसेंट फॉर सर्टेन लेजिटिमेट पर्पस। तो दो जो पर्पस है यानी कि ग्राउंड्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं जो डेटा फिड्यूशरी के लिए इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रिंसिपल के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डेटा प्रिंसिपल हैव टू गिव हर कंसेंट, सेकंड इट इज फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूज। तो दो कारण में, दो ग्राउंड्स के बेसिस पे पर्सनल डेटा प्रोसेस आपका किया जा सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेस लॉफुल पर्पस मीन्स एनी पर्सन एनी पर्पस विच इज नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ। एक नोटिस की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 5 के अंदर। एवरी रिक्वेस्ट मेड टू डेटा प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 6 फॉर कंसेंट शैल बी मेड accompanied or preceded by notice given by the data fiduciary to the data principal informing her the personal data and the purpose for which the same is proposed to be processed, the manner in which she may exercise her rights and the manner in which data principal may make a complaint to the board। तो ये तीनों की तीनों चीज मैंडेटरी है। जो नोटिस दिया जाएगा डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशरी के द्वारा, वो नोटिस जो है मैंडेटरी है, और उसके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें, पहला पर्सनल डेटा पर्पस, सेकंड द मैनर इन विच शी में एक्सरसाइज हर राइट्स, क्या राइट्स होंगे सब सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किए गए हैं, और तीसरा द मैनर इन विच डेटा प्रिंसिपल में मेक अ कंप्लेंट टू द बोर्ड। अगर कुछ कंप्लेन करना है डेटा प्रिंसिपल को तो वो कहाँ पे किस तरह से किया गया है, किस तरह से कर सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस नोटिस के अंदर होना चाहिए। काफी सारे इसके अंदर इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है कि कैसे ग्राउंड्स प्रोसेस होगा, तो वो आप इसके अंदर इस एक्ट को रेफर कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये हम देखते हैं सर्टेन लेजिटिमेट यूज। सेक्शन 7 के अंदर डेटा फिड्यूशरी में प्रोसेस पर्सनल डेटा ऑफ ए डेटा प्रिंसिपल फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग यूजेस। तो कौन कौन से पर्पस के लिए जो लेजिटिमेट यूज डिफाइन किया गया है वो है डेटा प्रिंसिपल हैज वॉलंटरी प्रोवाइडेड हर पर्सनल डेटा टू डेटा फिड्यूशरी and in respect of which she has not indicated to the data principal that she does not consent for use of her personal data। दूसरा, इसके अंदर भी काफी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। उसके बाद बी के अंदर हमें बताया गया है फॉर द स्टेट एंड एनी ऑफ इट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज टू प्रोवाइड और इशू टू द डेटा प्रिंसिपल सच सब्सिडी बेनिफिट सर्विस सर्टिफिकेट लाइसेंस और परमिट एज द मे बी प्रिस्क्राइब वेयर शी हैज प्रीवियसली कंसिडर्ड टू द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। तो ये सारी चीजों के लिए भी पर्सनल डेटा लेजिटिमेट यूज के अंदर आएगी, और इस ग्राउंड्स के बेसिस पे पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जा सकता है डेटा प्रिंसिपल का। सच पर्सनल डेटा इज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म दैट इज सब्सिक्वेंटली digitalized for the performance by the state or any of the instrumentalities of any function under any law for the timing in force or in the interest of sovereignty and integrity of India or security of the state। तो ये सारी चीजें जो है लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं, लेजिटिमेट यूजेस हैं जो पर्सनल डेटा का ग्राउंड्स बन सकता है। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर कंप्लायंस विद एनी जजमेंट और डिग्री ऑफ कोर्ट issued under any law, for responding to a medical emergency or for medical treatment or health service, or for taking measures to ensure safety or provide assistance to service anytime during any disaster or breakdown of public order, for the purpose of employment or those related to safeguards employer from loss of liability, such a prevention of corporate
एपिस्टोनाज, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी सर्विस के लिए भी लेजिटिमेट यूज में ये इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड, उसके बाद जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी क्या है? ए डेटा फिड्यूशरी शैल irrespective of any agreement to the contrary or failure of a data principle to carry out the duties provided under this act be responsible for compliance with the provision of this act under in respect of any provisions undertaken by on behalf of data principal. A data fiduciary may engage, appoint, use or otherwise involve a data processor to process personal data on behalf of any activity related to offering of goods or service. तो जो हमने देखा था, डेटा फिड्यूशरी डेटा प्रोसेसर को भी इन्वॉल्व कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है पर्सनल डेटा प्रोसेस करने के लिए। वेयर पर्सनल डेटा प्रोसेस बाय ए डेटा फिड्यूशरी इज लाइकली टू बी यूज्ड टू मेक अ डिसीजन दैट अफेक्ट द डेटा प्रिंसिपल और डिस्क्लोज टू अनदर डेटा फिड्यूशरी। तो इस केस में क्या होगा? द डेटा फिड्यूशरी प्रोसेसिंग सच पर्सनल डेटा शैल एंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। तो डेटा फिड्यूशरी अगर प्रोसेस कर रहा है डेटा, तो उसको क्या इंश्योर करना है कि यूज टू मेक डिसीजन दैट अफेक्ट द डेटा प्रिंसिपल और डिस्क्लोज टू अनदर डेटा फिड्यूशरी। तो डेटा फिड्यूशरी को प्रोसेस करना होगा और साथ में इस डेटा को कंप्लीट, एक्यूरेट और कंसिस्टेंट भी रखना पड़ेगा। ये डेटा फिड्यूशरी शैल इंप्लीमेंट एप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स टू एंश्योर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो उनको टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स डेटा फिड्यूशरी को इंप्लीमेंट करना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिफोर दे प्रोसेस द पर्सनल डेटा। ए डेटा फिड्यूशरी शैल प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा इन इट्स possession or its control, including in respect of any processing undertaking by on behalf of data processor. In the event of any personal data breach, the data fiduciary shall give the board and each affected data principal intimation of such breach in such format as may be prescribed. तो अगर कोई पर्सनल डेटा ब्रीच पता लगता है, उस इवेंट में डेटा फिड्यूशरी को बोर्ड को इंटीमेट करना पड़ेगा, जो कि है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। सेवंथ के अंदर, ए डेटा फिड्यूशरी शेल unless retention is necessary for compliance with any law for the time in force erase personal data upon data principal withdrawing her consent। अगर डेटा प्रिंसिपल अपनी कंसेंट विड्रॉ करता है किसी भी स्टेज पे, तो डेटा फिड्यूशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको ये सारा का सारा डेटा इरेज करना होगा अपने सिस्टम से as soon as reasonable assume the specific person no longer required, cause its data processor to erase any personal data that was made available by the डेटा फिड्यूशरी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ टू सच डेटा प्रोसेसर। तो डेटा प्रोसेसर को भी वो सारा का सारा डेटा जो है वो इरेज करना पड़ेगा। ए डेटा फिड्यूशरी शैल पब्लिश इन such a manner as will prescribe the business contact information of a DPO। तो जो डेटा फिड्यूशरी है उसको डीपीओ यानी कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि सिग्निफिकेंट डेटा प्रोसेसर जो है, उनको जो डिफाइन किया गया था अंडर सेक्शन 10 में, उसको भी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके और उनकी डिटेल्स जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। डेटा फिड्यूशरी शैल एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव मैनर टू मैकेनिज्म टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ डेटा प्रिंसिपल। For the purpose of this section, it is clarified that a data principal shall be considered as not as having approached the data fiduciary for the performance of specified purpose. अब processing of personal data of a children, वो कैसे होगा? The data fiduciary shall, before processing any personal data of a child or a person with disability who has lawful guardian, obtain verifiable consent। तो lawful guardian से consent लेना होगा चिल्ड्रंस के केस में, चाइल्ड के केस में, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में भी लॉफुल गार्जियन की कंसेंट लगेगी बिफोर उनका डेटा प्रोसेस किया जाएगा। ए डेटा फिड्यूशरी शैल नॉट अंडरटेक सच प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा दैट इज लाइकली टू कॉज एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड। ए डेटा प्रिंसिपल शैल नॉट अंडरटेक ट्रैकिंग और बिहेवियर मॉनिटरिंग ऑफ अ children or targeted advertising directed at children. The provision of section 1 and 3 shall not be applicable to processing of personal data of a child by such class of data fiduciary or for purpose and such condition as may be prescribed। तो एक प्रोविजो भी इसके अंदर आ सकता है रूल्स के अंदर। The central government may, if certified, the data fiduciary has ensured that the processing of personal data of a children is done in a manner that is verifiable, safe, notify for such processing by the data fiduciary। तो ये एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी भी इसके अंदर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया गया है। वॉल्यूम, सेंसिटिविटी, रिस्क of data principle, potential impact of sovereignty, integrity, risk to electoral democracy, security of the state and public order। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी है shall appointed data protection officer, जो कि हमने बात करी थी, who shall represent the significant data fiduciary under the provision of this act, should be based in India and should be an individual responsible to the board of directors
or similar governing body of significant data fiduciary. Be the contact point for grievance redressal mechanism. Appoint any independent data auditor to carry out the data audit who shall evaluate the compliance of significant data fiduciary in accordance with the provision of the act. तो ये सारा का सारा जो काम है वो significant data fiduciary को करना पड़ेगा, अपॉइंट करना है, ऑडिट कराना है अपना डेटा का, or undertake the following measures, namely periodic data protection impact assessment, periodic audit, such other measures as may be notified. तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी की रहेगी जो कि उनको करनी होगी इस एक्ट के अंदर। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल दिए गए हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी सेक्शन 11 के अंदर जो कि है चैप्टर 3 का पार्ट, उसमें बताया हुआ है कि क्या क्या राइट्स रहेंगे, कैसे डेटा प्रिंसिपल अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं, कैसे इरेज कर सकते हैं, कैसे कंसेंट देंगे, कैसे रिवोक कर सकते हैं अपने डेटा को, कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर दे सकते हैं, जो कि राइट टू करेक्शन एंड इरेजन ऑफ पर्सनल डेटा, राइट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन, ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल, क्या ड्यूटीज उनको फॉलो करनी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी सेक्शन 15 के अंदर भी दी गई है। सेक्शन 16 के अंदर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, यानी कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, क्या एग्जेम्पशंस हैं वो भी दी गई है सेक्शन 17 के अंदर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक्ट के अंदर मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस बोर्ड, सेक्शन 18 के अंदर एक बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा जो कि मॉनिटर करेगा, जिसका हेडक्वार्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एज सच में प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड, हेडक्वार्टर जहां भी रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी इस बोर्ड की। सैलरी अलाउंसेबल पेबल टू एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस, सेक्शन 21 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड कंटिन्यूएशन एज चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, कौन लोग रहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी इस बोर्ड की, चेयरमैन की, मेंबर्स की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 21 के अंदर है। रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, फिलिंग ऑफ वैकेंसी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड, मेंबर्स एंड ऑफिसर टू पब्लिक सर्वेंट, पावर्स ऑफ चेयरमैन, ये सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 26 के अंदर है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड क्या रहेंगे, फंक्शंस के क्या पावर्स रहेंगी, क्या फंक्शन रहेगी, ये सेक्शन 27 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द बोर्ड, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा बोर्ड, कैसे सफिशिएंट ग्राउंड्स रहेंगे, इनसफिशिएंट ग्राउंड के केस में कैसे रिकॉर्डिंग्स होंगी, सिग्निफिकेंट डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे को इसके अंदर मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 29 के अंदर अपील्स एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई है, कैसे अपील की जा सकती है बोर्ड का अगर कोई ऑर्डर आता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या रहेगी, वॉलंटरी अंडरटेकिंग, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन हमारी सेक्शन 33 के अंदर है कि क्या क्या पेनल्टीज हमारी लग सकती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफी बड़ा अमाउंट मॉनिटरी पेनल्टी जो है वो पब्लिश किया गया है इसके अंदर, जो हम लास्ट में शेड्यूल्स में भी देखेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं पेनल्टीज में अगर हम आते हैं तो फ्रेंड्स इसमें ये देखिए, इस शेड्यूल के अंदर सेक्शन 33 के अंदर जो पेनल्टीज है वो है ब्रीच इन ऑब्जर्विंग द ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी टू टेक रीजनेबल सेफगार्ड सिक्योरिटी टू प्रिवेंट पर्सनल डेटा। तो डेटा फिड्यूशरी के ऊपर जो पेनल्टी है वो लग सकती है मे एक्सटेंड टू 250 करोड़ रुपीज, यानी कि 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी डेटा फिड्यूशरी के ऊपर लग सकती है अगर वो रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच नहीं करता है अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 8। दूसरा, ब्रीच इन ऑब्जर्विंग द ऑब्लिगेशन टू गिव द बोर्ड और अफेक्ट डेटा प्रिंसिपल नोटिस ऑफ पर्सनल डेटा ब्रीच, तो इट में एक्सटेंड टू 200 करोड़ रुपीस। ब्रीच इन ऑब्जर्वेशन ऑफ एडिशनल ऑब्लिगेशन, जो चिल्ड्रन के केस में अंडर सेक्शन 9, वो भी 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपीस है। उसके बाद ब्रीच इन ऑब्जर्वेशन ऑफ एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, तो ये 150 करोड़ रुपीस है। ब्रीच इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्यूटीज अंडर सेक्शन 15 में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज है। और ब्रीच ऑफ एनी टर्म ऑफ वॉलंटरी अंडरटेकिंग एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 32 up to the extent available in breach of which the proceeding under section 28 were instituted. Breach of any other provision may extend to 50 करोड़ रुपीस। तो ये सारी की सारी पेनल्टीज शेड्यूल के अंदर दी गई हैं एक्ट के लास्ट में, सब जो कि है सेक्शन 33 का पार्ट। तो ये सारी की सारी पेनल्टी लेवी की जाएंगी डेटा फिड्यूशरी पे, डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर पे, डीपीओस पे, अगर कोई भी ब्रीच इस तरह का मिलता है तो बोर्ड उसको रिव्यू करेगा और जो भी अप्रोप्रिएट पेनल्टीज दी गई हैं
वो लेवी करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रिंसिपल्स हैं इस एक्ट के, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एक बार समझ लेते हैं। 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बेस है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। कंसेंट का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन। किस पर्पस के लिए आपने डेटा प्रोसेस किया गया है, डेटा प्रिंसिपल का डेटा प्रोसेसिंग जो डेटा प्रोसेसर है या जो डेटा कंट्रोलर है उसने किया है। प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, कब तक वो डेटा रख सकता है, कितना मिनिमाइज है, कितना उसको डेटा रखना है। प्रिंसिपल ऑफ डेटा एक्यूरेसी, डेटा को एक्यूरेट रखना है। डेटा प्रिंसिपल के पास पूरा राइट होगा कि वो अपना डेटा इरेज कर सकता है, रिवोक कर सकता है, अपडेट कर सकता है टाइम टू टाइम। ये सारी प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारा पांचवा है डेटा ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, कितना डेटा वो स्टोर कर सकता है, कब तक स्टोर करना है, डेट। और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड, जो कि लेना है डेटा प्रोसेसर्स को, सिग्निफिकेंट डेटा प्रोसेसर्स को, सिग्निफिकेंट फिड्यूशरी को, डेटा फिड्यूशरी को। तो ये रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबल रहेंगे जो भी डेटा प्रोसेस करेंगे। डेटा प्रिंसिपल का, चाहे वो डेटा प्रोसेसर हो, चाहे वो सिग्निफिकेंट डेटा प्रोड्यूसरी हो, डेटा फिड्यूशरी हो, ये सारा का सारा जो प्रिंसिपल, जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद रखना है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के लिए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप ये वीडियो जो चैनल है रेगुलेटरी टॉक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी काफी वीडियोस इसमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर आएंगी और काफी डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में।